जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो चुकी है। बात अगर करें बनी असम्बली हलके में भी जो है वो अभी सियासी गहमा गहमी चल रही है। बहुत बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो आमने सामने हो रहे हैं। कांटे की टक्कर जो है वो इस बार होने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पहले असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से गुज़श्ता कल हमने आपको एक ख़बर दी थी कि बनी में जो है वो एक डॉक्टर ने जो है वो अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दिया और वो जो है वो असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो थे डॉक्टर रामेश्वर। लेकिन इस वक्त उससे भी बड़ी खबर जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर आमिर जो है वो एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने की जो खबर है एक बावसूख ज़राए से हमें मिल रही है। अभी तक इस खबर की जो तहकीक है वो नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बावसूख ज़राए से हमें ये जानकारी मिली है कि डॉक्टर आमिर जो है वो इस बार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर आमिर के बारे में आपको बताते चलें कि डॉक्टर आमिर जो है वो एक फिजिशियन और सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पर जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। एक बड़े ओहदे से जो है अभी की जो जानकारी है कि एक बहुत बड़े ओहदे से जो है वो रिज़ाइन दे सकते हैं और असम्बली इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर डॉक्टर आमिर जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं और असम्बली इंतखाबात में उतरते हैं तो बनी असम्बली हलके के लिए एक बहुत बड़ी खबर और सियासतदानों के लिए एक बहुत बुरी खबर जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि बनी के अंदर जितने भी सियासतदान हैं कहीं ना कहीं जो है वो चाहे जीवनलाल लल्हाल हूँ, काजल राजपूत हूँ, मास्टर गौरी शंकर हूँ या डॉक्टर रामेश्वर, कहीं ना कहीं उनसे भी एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो सामने हो सकता है। अभी तक इस खबर की जो है वो तहकीक नहीं हो पाई है, लेकिन बावसूख ज़राए से ये जानकारी है कि अगर वो शख्स जो है वो सामने आते हैं तो बहुत बड़ी टक्कर जो है वो बाकी जो उम्मीदवार हैं उनको दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की है, चाहे जीवनलाल लल्हाल हूँ, काजल राजपूत हो, मास्टर गौरी शंकर हूँ या डॉक्टर रामेश्वर, डॉक्टर आमिर इन तमाम लोगों को एक बहुत बड़ी टक्कर दे सकते हैं। अभी तक ये बात भी साबित नहीं हो पाई है कि किस पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। क्या पता है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन अभी तक ये भी मालूम नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टी जो है वो उन्हें अपनी तरफ बुलाए और अपनी पार्टी में शामिल करें। कहीं ना कहीं जो पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर आमिर एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर असम्बली इंतखाबात में उतर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा चेहरा भी बन सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े ओहदे को छोड़ने की खबर है। हो सकता है कि अगर वो इतने बड़े ओहदे को छोड़ दें और असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लें तो एक बहुत बड़े सियासतदान के तौर पर जो है वो डॉक्टर आमिर उभर सकते हैं और बड़े बड़े सियासतदानों को जो है वो टक्कर दे सकते हैं। ये सियासतदानों के लिए बहुत बुरी खबर और बनी के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक बहुत बड़े शख्स, अगर बात करें उनके डिपार्टमेंट की, तो अभी तक वो सुपर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन के तौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अपनी जो है वो खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। अगर वो सियासत में उतरने की जिस तरह की खबर है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके दिलो जहन के अंदर लोगों की खिदमत का जुनून है। अगर इस तरह का वाक़या अगर पेश आता है तो ये बनी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर बात करें तो बनी के लिए जो है वो एक नौजवान लीडर जो है वो बनी को मिल सकता है, जो कि बनी के अंदर सियासी नक्शे को बदल देगा। एक बहुत बड़ी खबर जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर आमिर की अगर बात करें एक जवान लीडर के तौर पर जो है वो सियासी नक्शे को बदल सकते हैं और बहुत बड़ी और बुरी खबर जो है वो सियासतदानों के लिए ये हो सकती है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।